तो घर पे कोई है ही नहीं जी। न, एक लड़की थी शादीशुदा, वो बच्ची छोड़ के गई। अच्छा, वो छोड़ गई थी। कहावत है कि माँ बाप अपना पेट काट के अपने 5-5 बच्चों की परवरिश करके उनको इस लायक बनाते हैं कि वो समाज के सामने अपना सिर उठा के चल सके। वहीं देखा जाए तो किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी में लगवाया, किसी ने व्यापार खोल कर दिया है और तब तक करते हैं जब तक कि उनके शरीर व उम्र ने उनका साथ दिया। पर जब उन्हीं बच्चों की बारी आती है अपने माँ बाप के लिए कुछ करने की, तो वो उन्हें घर से निकाल देते हैं, घर देने वाले को ही बेघर कर देते हैं। ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी उम्र अपने बच्चों का सहारा बनकर रहे, एक उम्र के बाद उन्हीं बच्चों ने उन्हें बेसहारा कर दिया। कहते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, भला उन्हें कोई कैसे बेसहारा कर सकता है। ऐसे बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए आगे आया मां अन्नपूर्णा वृद्ध आश्रम। जब न्यूज नेशनल की टीम ने आश्रम के संस्थापक सुरेंद्र कुलश्रेष्ठ से बात की तो उन्होंने बताया कि आश्रम की स्थापना उन्होंने 2020 में की थी। यहां पर वृद्धजनों की सेवा की जाती है जिनके परिवार वाले छोड़कर चले जाते हैं। आश्रम में उनकी सेवा करते हैं, उनकी काउंसलिंग करके उन्हें सम्मानित करके उनके परिवार के साथ घर भेज दिया जाता है। अब तक 37 लोगों को भेज चुके हैं तथा 31 लोग वृद्ध आश्रम में हैं। उनकी आश्रम द्वारा सेवाएं की जा रही है। आश्रम में रह रहे वृद्धजनों के लिए विभिन्न प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है। वहां रहने वालों के लिए खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाएं उपलब्ध है। वहां के सभी वृद्धजन बहुत ही अच्छी तरीके से स्वस्थ रूप से रहते हैं। न्यूज नेशनल इंडिया आगरा से कविता शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे न्यूज में देखा था, लड़की शादी कर गई है तो अकेले की वजह से मेरे को यहाँ छोड़ गई। यहाँ पर आपको कैसा लगता है? सही है, अच्छा है। मतलब यहाँ पे सारी फैसिलिटियाँ हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, गुरु की कृपा है, सब अच्छा है, सब कुछ ठीक है। अरे मायका है, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके, एक ही लड़की है, उसकी शादी कर चुके, वो अपने ससुराल में है। नहीं तो मैं वहाँ पे भी बनी रहती, लेकिन वो उनके हस्बैंड सही नहीं है। सर, आपका नाम? सुरेंद्र कुलश्रेष्ठ। और ये कौन सी जगह है? ये सिद्धसानी नगर है और जो इसका कार्यालय है वो विष्णु कॉलोनी में पास में ही है दोनों। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूंगी, ये आपने आश्रम में टाइम हो गया आपको? ये 2020 से, कोविड जब भारत में आया तब से। कितने कैंडिडेट हैं अभी यहाँ पर? अभी यहाँ 31 लोग हैं स्टाफ के साथ, 23 बुजुर्ग हैं, 8 लोगों का स्टाफ है जो इनके डायपर वगैरह बदलवाते हैं, नहलाना धुलाना जो करना होता है। जो यहाँ लेडीज है जो आपके यहाँ, मतलब इनके फैमिली वाला छोड़ के गए हैं या कैसे? आप लेडीज जेंट्स दोनों हैं और दोनों कंडीशन रहती हैं। कई लोगों की तो फैमिली है नहीं, बच्चे नहीं हैं कोई, या लड़कियां उनकी शादी हो गई वो अपने घर चली गई, तो अब दामाद रख रहा है नहीं रख रहा है। बेटियों का तो दिल करता है मगर हो सकता है दामाद नहीं समझ में आ रहा है और दामाद को, तो ये चीजें हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो बेटे वाले छोड़ जाते हैं, जिनके बच्चे हैं और कर सकते हैं, कैपेबल हैं, मगर वो यहाँ छोड़ जाते हैं, तो उनको हम उनके बच्चों की और बुजुर्गों की काउंसलिंग करके उनको वापस उनकी फैमिली में सम्मान के साथ रीसेटल करा देते हैं। अब तक ऐसे 37 लोगों को मैं उनके परिवार में वापस सम्मान दिला पाया हूँ। जो आप ये संस्था चला रहे हैं, इससे सरकार से कुछ आपको मिलता है या आपका पर्सनल? नहीं, न सरकार से न कोई चंदा। ये मैं, मेरी पत्नी और मेरा परिवार जो कमाते हैं वो इसमें खर्च कर देते हैं, क्योंकि ये तो समझ में आ गया है कि दुनिया से जाने के वक्त यहाँ से कोई पूंजी, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा कुछ ले जा नहीं पाएंगे, तो क्यों ना जो यहाँ से कमाया यहीं भगवान के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर खर्च कर दिया जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको ये आश्रम खोलने का ख्याल कैसे आया? एक बार 2017 में एक कार्डियक अरेस्ट में लगभग 20 मिनट की मेरी डेथ हो गई थी। डॉक्टरों के प्रयास से दोबारा जिंदा तो हुआ, मगर 304 दिन, 10 महीने 4 दिन हॉस्पिटल के बेड पे रहा। तो उस 20 मिनट की परलोक की यात्रा और हॉस्पिटल के बेड वाली समय में ये समझ में आया, 20 मिनट में समझ में आया कि जब इस दुनिया से जाएंगे तो कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। और 304 दिन में ये समझ में आया कि वो ही काम आएगा जो हम अच्छे कर्म करेंगे। तो उसके बाद जब सरवाइव करना शुरू किया, अपना व्यापार वगैरह दोबारा से सेट करना शुरू किया, तो फिर बुजुर्गों की सेवा करने का निर्णय लिया, आश्रम खोल के सेवा करना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आश्रम के लिए खाने की उचित व्यवस्था करने में अपना समय व्यतीत करती हैं, जो आश्रम वासियों को अच्छा बेहतरीन घर जैसा खाना मिल सके
और भी खाने पीने की इनकी चीजों का हम ध्यान रखते हैं। इस उम्र में कुछ नहीं चाहिए, या तो सम्मान चाहिए, भोजन या भजन। इसके अलावा इन्हें रुपए पैसे धन दौलत की जरूरत नहीं है। तो भजन की यहाँ व्यवस्था की है, मंदिर है, म्यूजिक सिस्टम है, टीवी लगे हैं हर जगह हर रूम में। और भोजन की उचित व्यवस्था के लिए मेरी वाइफ ने जॉब छोड़ी हुई है और उस भोजन को बेहतरीन तरीके से बनाने के प्रयास करती हैं। और इसके अलावा मान सम्मान पूरा रखा जाता है। बीच बीच में गोलगप्पे की पार्टी भी कराई जाती है, इनको लाके रबड़ी भी धोने में खिलाई जाती है और इनकी मनपसंद भोजन हर इतवार को बनवाया जाता है। मटर पनीर, शाही पनीर भी यहाँ परोसा जाता है। उसके अलावा भी 3 स्टार और 5 स्टार होटल में ले जाके लंच और डिनर भी कराने की व्यवस्था करते रहते हैं। और तीर्थ यात्रा में खाटू श्याम, कभी कहीं अन्य जगह भी इनको बस किराए पर करके ले जाके यात्रा भी कराते रहते हैं। तो बस इनकी आगे की जिंदगी सुकून से कटे और हमें इस सेवा का फल परलोक में जाना है, भाई खाता दिखाना है, तो इस सेवा का फल हमें भी प्राप्त हो, इस उम्मीद के साथ हम इनके सुकून के लिए ये सब करते रहते हैं। जानना चाहूंगी सर आपसे, इनकी क्या क्या सुविधा है यहाँ पर, मेडिकल जिस तरह से अकॉर्डिंग सब चीजें? सारी सुविधाएं हैं यहाँ, बीपी नापने की मशीन, शुगर की मशीन, सारी दवाइयाँ, इवन ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बाय द वे सिलेंडर खत्म हो जाए तो सिलेंडर जब तक आएगा तब तक मरीज परलोक चला जाएगा। तो ऑक्सीजन बनाने की मशीन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे यहाँ 3 मंजिल पे अवेलेबल है। और रात को 2 बजे भी अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, तो हम पति पत्नी और स्टाफ रात को 1 बजे 2 बजे इनकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। कितना टाइम हो गया आपको? ये 2020 से शुरू किया है।